मैं मनीष सिसोदिया जी से कहूंगा क्या मैक्सिमम लोग तो उन्हीं को सुनने आए हैं कि एक बार आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दोस्तों, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम को कूड़ा बना के रखा हुआ है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की सरकार चला रखी है और 10 साल से बीजेपी में नगर निगम की सरकार की वजह से पूरी की पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया है। इसके पहले जैसे 10 साल से बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर रखा है नगर निगम का, उसी तरह से कांग्रेस ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा था दिल्ली सरकार में 15 साल तक बैठ के। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, जो नगर निगम के स्कूलों की जो हालत आज बीजेपी ने पिछले 10 साल से बना रखी है, वही हालत कांग्रेस ने 15 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बना के रखी हुई थी। ऐसा बेड़ा गर्क कर रखा था कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली का कि किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, एक भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता था, एक भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता था। किसी भी सरकारी दफ्तर में एक भी ठेका बिना कमीशन दिए नहीं छूटता था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था बिजली विभाग। 15 साल तक हमने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि आप हमारी दिल्ली की बिजली चलाओ, उन्होंने बिजली चलाई नहीं, उन्होंने बिजली अंबानी को सौंप दी, दिल्ली की उन्होंने टाटा को सौंप दी, उन्होंने बेईमान अपने कंपनियों को बेच दी बिजली और बिजली कंपनियों से पैसा खाने लगे। जब वो पैसा खाते थे तो बिजली कंपनियां उस पैसे को हमसे वसूलती थी, हमारा बिजली का बिल बढ़ा बढ़ा के। पूरे के पूरी बिजली की व्यवस्था का, पूरे के पूरे बिजली के दफ्तर का बंटाधार कर दिया। जब हम सरकार में आए थे, जब आम आदमी पार्टी को आप लोग सरकार में लाए थे, तो देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली में मिलती थी, दिल्ली में। हमने जल विभाग देखा, आपने जल विभाग 15 साल तक कांग्रेस के हवाले करके रखा हुआ था। कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर पूरी दिल्ली में टैंकर माफिया का बिजनेस चला रखा था। टैंकर माफिया का, घरों में पानी नहीं आता था, लोग कहते थे पानी दो, तो कांग्रेस के नेता कहते थे पानी की कमी है, थोड़ी देर में फोन कर दो किसी भी नेता को कि साहब टैंकर चाहिए, थोड़ी देर में टैंकर आ जाता था। 500 रुपए देने पड़ते थे आम जनता को, नेता के यहां टैंकर, नेता को धंधा चल रहा था। टैंकर माफिया बना के रख दिया था जल बोर्ड को इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। आप लोगों ने एजुकेशन इनको दी थी, हम लोगों ने, कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आप एजुकेशन ठीक करो। हमने इनको हेल्थ सिस्टम दिया था, हमने कहा था हमारे घर में कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसका इलाज कराने के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम ठीक करो। लेकिन जैसे बिजली विभाग का बंटाधार किया, जैसे जल बोर्ड का बंटाधार किया, वैसे ही कांग्रेस ने 15 साल के राज में शिक्षा का और स्वास्थ्य का बंटाधार करके रखा हुआ था। मैं जब सरकार में आया तो एक एक कमरे में, सरकारी स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते थे बैठ के एक एक कमरे में। पिछले 1 साल 2 साल में 8000 नए कमरे बनवाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी सारे सरकारी स्कूल स्वर्ग बन गए हैं, लेकिन जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो उनसे जरा पूछ के देखिए कितना सुधार हुआ है पिछले 2 साल। हमने कांग्रेस के नेताओं से कहा था 15 साल तक कि हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल चलाओ। सरकारी स्कूलों को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया। मिड डे मील में पैसा खाते थे, कमरे में बनवाने में पैसा खाते थे, टीचर प्रिंसिपल की पोस्टिंग में पैसा खाते थे, और अपनी मां के नाम पे, अपने पिता के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे प्राइवेट स्कूल खोल लिए नेताओं ने, अपने कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्राइवेट स्कूल खोल लिए। हमने कहा था हमारा एजुकेशन सिस्टम चलाओ, हमारे एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार कर दिया 15 साल में, और प्राइवेट स्कूल खोल लिए कांग्रेस के नेताओं ने। इसलिए हमने कहा था हमारे लिए दवाइयां दिलवाओ अस्पतालों में, हमने कहा था सरकारी अस्पतालों को ठीक कराओ। उन्होंने 15 साल में सारे के सारे हेल्थ सिस्टम का बंटाधार करके अपने अपने नाम से प्राइवेट अस्पताल खोल लिए उन लोगों ने। प्राइवेट अस्पताल, फिर आम आदमी जाता था अपने बच्चों को पढ़ाने, मोटी मोटी फीस देता था। कोई घर में बीमार हो जाए, मोटी मोटी डॉक्टर की फीस देता था प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में। आम आदमी रोता था और नेता मुस्कुराते थे, चलो बढ़िया कमाई हो रही है, बढ़िया कमाई हो रही है। इसलिए 2 साल पहले दिल्ली की जनता ने गुस्सा खाके 15 साल क्या
15 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क करने वाली कांग्रेस को उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको 0 सीट दी दिल्ली विधानसभा में। और पिछले 2 साल से हम लोग दिल्ली की सरकार में काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने दिल्ली को गड्ढे में धकेल दिया था, उसको मेहनत कर करके, दिन रात मेहनत कर करके निकाल के लाए हैं। जब हम सरकार में आए थे तो देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में मिलती थी। आज फक्र के साथ कह सकते हैं कि आपकी सरकार ने देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में कर रखी। पिछले 2 साल से आप अपने अपने बिल उठा के देख लीजिए। अगर आज आपका बिल बिजली का 2000 रुपए आता है तो 2 साल पहले का बिल उठा के देखना 4000 रुपए से कम नहीं आता होगा। अगर आज 2000 रुपए आता है, हिसाब लगा लीजिए, 24 महीने में 48,000 रुपए तो सिर्फ आपके बिजली में बच गए, जो आपके सरकार खा जाती थी, आपके नेता खा जाते थे। वो आपकी बचत हो रही है। पानी का, अपने पानी का बिल उठा के देख लीजिए। अगर आपके घर में पानी का बिल 20,000 लीटर से कम पानी खर्च होता है तो पानी का बिल 0 आता होगा। और अगर पिछले 2 साल में आपके यहां पानी का बिल 0 आया है तो हिसाब लगा के देख लीजिए कितना पैसा आपका बच गया। लेकिन बात बिजली और पानी की नहीं है। सरकारी स्कूलों में हमने काम करना शुरू किया, 8000 कमरे बनवाए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, कई सरकारी स्कूलों में बनवा चुका हूं, स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं हम लोग। आप सोच नहीं सकते कि प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को स्विमिंग पूल नहीं मिलते। हम सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता 1000 के 1000 सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए, लेकिन आप गूगल इंटरनेट की पीढ़ी खड़ी हुई है यहां पे, गूगल इंटरनेट करके देखिए आपके पड़ोस के किसी स्कूल में। हमने पूरी दिल्ली में 150 स्कूलों में नर्सरी के क्लासरूम बनवाए। और मैं चुनौती देके कह सकता हूं कि हमारे सरकारी स्कूलों के नर्सरी के क्लासरूम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के नर्सरी क्लासरूम से बहुत शानदार। गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों, परिवारों के लिए हमने क्लासरूम बनवाए नर्सरी के। हम क्लास टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेज रहे हैं, कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग करा रहे हैं उनकी, फिनलैंड में, सिंगापुर में, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से वो पढ़ा सकें, समझ सकें कि दुनिया में बढ़िया पढ़ाई कैसे होती है। उनके IIT और IIM में ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि वहां के हिसाब से वो बच्चों को तैयार कर सके। यहां पे आके सरकारी स्कूलों के निकले हुए बच्चे अब स्कूल IIT में जा रहे हैं, IIM में जा रहे हैं। सिर्फ 2 साल में इतना चेंज करके दिखा दिया एजुकेशन में। और सिर्फ सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल भी आज की एक रियलिटी है। प्राइवेट स्कूलों की फीस हर साल कांग्रेस की सत्ता में कम से कम 10% बढ़ती थी। जिनके बच्चे कांग्रेस के रूलिंग में, कांग्रेस के शासन के दौरान प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, वो जानते हैं कि 10% फीस बढ़ने का दर्द हर साल दिल पे कैसे बीतता है। लेकिन पिछले 2 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल जो सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं, 450 बड़े-बड़े बने हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े स्कूल बने हुए हैं सरकारी जमीनों पे। एक भी सरकारी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी मैंने, और जहां बढ़ा दी जबरदस्ती, डंडा मार के उनसे वापस दिलाई पेरेंट्स को। अभी जो लोग मोदी मोदी का नारा चिल्ला रहे थे, मैं उनको चुनौती देकर कहता हूं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की देश में कई राज्यों में सरकारें हैं। पूरे देश में एक शहर, राज्य तो बहुत बड़ी बात है, एक राज्य ऐसा ढूंढ लाओ, और राज्य बड़ा लगता हो तो एक शहर ऐसा ढूंढ लाओ जहां आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करवाई हो। मैं आपके साथ खड़ा होकर मोदी मोदी चिल्लाऊंगा। मोदी मोदी चिल्लाने से देश नहीं बदलेगा, बच्चों को पढ़ाने से देश बदलेगा। आपकी एक मिनट जवाब हम दे रहे हैं। मैं चुनौती देकर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, एक स्कूल, एक शहर ऐसा ढूंढ लाओ जहां प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को वापस करवा दी हो। मैं जहां कहोगे वहां मोदी मोदी चिल्लाऊंगा खड़े होकर। एक शहर ऐसा ढूंढ लाओ। और अगर एक शहर ना मिले, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी रूलिंग स्टेट में आपको एक भी शहर ऐसा ना मिले जहां प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करवाई हो, जहां प्राइवेट स्कूलों की फीस वापस करवाई हो बढ़ी हुई, तो मेरे साथ आ जाना, केजरीवाल केजरीवाल के नारे लगा ले। एक शहर ऐसा बता दो। और मैं बताता हूं, आपके तो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती उत्तराखंड में, जीतते ही 5% बिजली के दाम बढ़ा दिए। और सिर्फ जीतने का तोहफा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को नहीं दिया, साथ साथ मध्य प्रदेश के लोगों को भी 8% बिजली का महंगाई करने का तोहफा दे दिया। एक राज्य बता दे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा होके पिछले 20-25 साल के इतिहास में जहां इन्होंने बढ़े हुए बिजली के दाम कम किए हो, मैं खड़ा होकर मोदी मोदी चिल्लाऊंगा। और नहीं तो आ जाना इसी चौराहे पर दोनों मिलकर केजरीवाल केजरीवाल चिल्लाएं। बिजली सस्ती नहीं करते, बिजली
कंपनियों से दलाली खाते हो, और जब कोई कहे कि बिजली सस्ती करवाएंगे तो चौराहे पे सभाओं को खराब करने के लिए मोदी मोदी चिल्लाना आ जाते हो। स्कूलों से दलाली खाते हो, स्कूलों में एडमिशन में दलाली खाते हो, और अगर कोई मेरे जैसा आदमी खड़ा होकर स्कूलों में शिकंजा कसे तो सभाओं को डिस्टर्ब करने के लिए मोदी मोदी चिल्लाते हो। आओ मैदान में खड़े होकर देखते हैं केजरीवाल काम कर रहे हैं आपके लिए या मोदी काम कर रहे हैं। आओ खड़े होकर देखते हैं। एक शहर ऐसा बता दो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहां पे हो, वहां पे आपने पानी पीने का पानी मुफ्त कर रखा हो। दिल्ली ने कर रखा है। मैं 15 साल की चुनौती देता हूं। 15 साल से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एक राज्य ले आओ, एक राज्य उठा के ले आओ, इसी चौराहे पे खड़े होकर बात करेंगे। आपकी 15 साल की सरकार, हमारी 2 साल की सरकार, बहस हो जाए किसने कितना काम किया। बहस करिए, मुद्दा पे बात करिए। आम जनता के मुद्दे बिजली और पानी के मुद्दे हैं। आम जनता के मुद्दे स्कूल और अस्पताल के मुद्दे हैं। आम जनता के घर में अगर पिताजी को बुखार हो जाए तो मोदी मोदी का मंत्र जपने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में। मैं कागज निकाल के दिखाता हूं और आप हमारे कागज ले आओ, मैं दोनों कागज ले आता हूं, इसी चौराहे पर बात करेंगे खड़े होके। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में डिस्पेंसरी बनवाई है। एक एक डिस्पेंसरी बनवाने पे 6-6 करोड़ रुपए खर्च करते हैं आपके नेता, और उसमें दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलता, इलाज नहीं होता। वहां पे 20 लाख रुपए में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बनवाती है, 6 करोड़ रुपए में नहीं। नगर निगम का रेट 6 करोड़ है, आम आदमी पार्टी की सरकार का रेट मोहल्ला क्लिनिक बनाने का 20 लाख रुपए है। चुनौती देता हूं, देख लीजिए इलाज कहां पे होता है, दवाइयां कहां पे मिलती हैं, टेस्ट कहां पे मिलता है। चलते हैं आपकी किसी भी मोहल्ला क्लिनिक, चलते हैं किसी भी डिस्पेंसरी में, अगर वहां पे दवाइयां फ्री मिल जाए, 200 तरह के टेस्ट किसी एक और दिल्ली में कह रहा हूं, अब तो दूसरे राज्यों के बारे में नहीं कह रहा, दिल्ली के बारे में कह रहा हूं। 10 साल से आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में। आपने एक डिस्पेंसरी ऐसी बनवाई हो जहां पे आज गरीब आदमी को इलाज मिल जाए, जहां पे उसको दवाइयां मिल जाए, जहां पे उसको टेस्ट फ्री मिल जाए। मैं मोदी मोदी चिल्लाऊंगा, खड़े होकर आ जाना मैदान। लेकिन अगर ना मिले एक भी तो मेरे साथ खड़े होकर केजरीवाल केजरीवाल चिल्ला ले। ऐसे थोड़ी 2 साल से बाढ़ में रह के काम नहीं कर रहे हैं, खून पसीना बहा के काम कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली की जनता के लिए। ऐसे नहीं निकाल सकते दिल्ली की जनता के दिल से। काम कर रहे हैं लोगों के बीच खड़े होकर। शिक्षा पे काम किया है, एक ऐसी स्कीम बनाई है हेल्थ की। सारे बीजेपी के कांग्रेस के नेता प्राइवेट अस्पतालों से दलाली खाते हैं, लेकिन हमने कहा आम आदमी अगर बीमार हो जाए, सरकारी अस्पताल में अगर उसको इलाज ना मिले, 1 महीने बाद की ऑपरेशन की डेट मिले, तो उसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सरकार जिम्मेदारी लेगी, सरकारी अस्पताल में आ जाओ, 1 महीने की बाद की जहां डेट मिलती होगी हम प्राइवेट अस्पताल में लेके चलेंगे, खर्चा सरकार उठाएगी, चिंता सरकार करेगी आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, पीने का पानी पहुंचाने के लिए, सस्ती बिजली देने के लिए काम कर रहे हैं। और एक और चीज कह रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें पानी दिया, पानी की व्यवस्था दी, शिक्षा की व्यवस्था दी, स्वास्थ्य की व्यवस्था दी, बिजली की व्यवस्था दी, उस पर काम करके दिखाया, पीडब्ल्यूडी की व्यवस्था दी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 450 करोड़ में जो पुल बनने वाला था, नेताओं की दलाली के बाद अगर लगता तो 850 करोड़ हो जाता, लेकिन 450 करोड़ रुपए का पुल सिर्फ 350 करोड़ रुपए में पूरा करके दिखा दिया। और उससे जो पैसे बचे 100 करोड़ रुपए, और ऐसे कितने पुल, मोहल्ला क्लिनिक 6 करोड़ की जगह 20 लाख रुपए में बना के दिखाई। इन सबसे जो पैसे बचे, उनसे आज सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री में मिल रही हैं। आज उस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के अपने बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए कर रहे हैं। पहले 1,500 रुपए की पेंशन मिलती थी, आज 2,500 रुपए कर दी। पूरे देश में एक राज्य बता दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे हो और बुजुर्गों को वहां पे 2,500 रुपए पेंशन रखती हो, मोदी मोदी चिल्लाऊंगा खड़े हो। एक राज्य बता दो पूरे देश में, एक राज्य बता दो जहां विकलांगों को 1,500 2,500 रुपए की पेंशन मिलती हो। 1,000 रुपए बढ़ाई है अभी पिछले महीने। क्यों? पैसा बच रहा है, उसमें कमीशन खा के अपने बैंक बैलेंस में जमा नहीं करवाना, जनता के बीच में बांटना है उसको। पैसा बचेगा, जनता के बीच जाएगा, पैसा खर्च होगा, जनता से लेके आएंगे। दोस्तों,
जो जो विभाग आपने सौंपे उसमें काम कर रहे हैं हम आपके लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा 15 साल से कांग्रेस ने बंटाधार किया था दिल्ली सरकार का, आपने दिल्ली सरकार हमको दे दी, हमने दिल्ली सरकार ईमानदारी से चला के दिखा दी, बचत के साथ, बुद्धिमानी के साथ चला के दिखा दी। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को चला रही है। मैं आपसे कहना आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी से छीन के नगर निगम हमारे हाथ में देके देखिए, 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली को कूड़े से साफ नहीं कर दिया तो कह देना क्या था। 1 साल के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि इनके नेता सफाई कर्मचारियों की संख्या 1000 दिखा के 500 सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह खा जाते हैं, सड़क पे सिर्फ 500 सफाई कर्मचारियों को भेजते हैं। हम 1000 के 1000 सफाई कर्मचारियों को सड़क पे लाएंगे, 500 तो है ही नहीं है तो फर्जी में खा जाते हैं, फर्जी बिल बना बना के खा जाते हैं। इसके चक्कर में कई महीने तक सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। दोस्तों, जो पार्षद, जिस पार्टी के पार्षद, जिस पार्टी के मेयर, जिस पार्टी की सरकार सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह पे पलती हो, ऐसी सरकार को क्यों चलाया हमने 10 साल। दोस्तों, क्यों चलाया हमने ऐसी सरकार को 10 साल। वापस लाएंगे जो पैसा इन्होंने चुराया है दिल्ली के लोगों का। आज पूरी दिल्ली में कहीं भी किसी को अपना मकान बनाना हो, पर लेंटर 50,000 रुपए पर फ्लोर के रेट लग रखे हैं। कम से कम 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के रेट लगते हैं। क्यों? क्योंकि नक्शे पास नहीं होते, आम आदमी धक्के खाते रहता है। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की छोड़ दीजिए, 10 साल से देख लिया आपने सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। 1 साल के अंदर अंदर नगर निगम में ऐसा सिस्टम लगा देंगे, किसी को नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे? ऐसा नहीं है बिना नक्शे के मकान बनवाने के लिए कहेंगे, बल्कि हर साइज के प्लॉट, कितने तरह के प्लॉट होते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, 500 मीटर किसी का होता होगा। हर तरह के प्लॉट के लिए 5-5, 6-6 तरह के नक्शे बनाओ, अप्रूव करो, पहले से वेबसाइट पे डाल दो। आम आदमी को जब मकान बनाना हो वहीं से वेबसाइट से नक्शा डाउनलोड करे। मेरा प्लॉट 50 मीटर का है, मैं 50 मीटर वाले 4 नक्शों में से देख के अपने बीवी बच्चों के साथ बढ़िया वाला जो मुझे पसंद आए नक्शा डाउनलोड कर लूंगा। वो पहले से ही पास नक्शा होगा, उसको पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम की वेबसाइट पर प्री अप्रूव्ड नक्शे डाल देंगे, वो नक्शे डाल देंगे तो किसी पार्षद को, किसी जेई को नक्शा अप्रूव कराने के लिए भ्रष्टाचार की रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना मकान सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से प्री अप्रूव नक्शा करा के डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। और एक बड़ी चीज जो अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया, उसके बाद तो बीजेपी वालों के हौसले उड़ गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नगर निगम की सरकार आएगी तो ये जो करप्शन है, ये तो सफाई कर्मचारियों की सैलरी का तो एक करप्शन हो रहा है, दूसरा बड़ा करप्शन हो रहा है पार्किंग माफिया का। दिल्ली में इतनी सारी पार्किंग है, उससे जितना टैक्स आना चाहिए उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं आ रहा। दिल्ली में इतने विज्ञापन के होर्डिंग है, 1/10 हिस्सा भी उससे विज्ञापन का टैक्स नहीं आ रहा। दिल्ली में 117 बॉर्डर है, 119 अलग अलग इलाकों में, जैसे गाजीपुर है, आनंद विहार है, नोएडा है। यहां से टोल टैक्स मिलता है गाड़ियों से, कमर्शियल गाड़ियों से। वो सारा टोल टैक्स का ठेका प्राइवेट कंपनियों को, रिश्तेदार नेताओं की रिश्तेदारों की कंपनियों को दिया हुआ है, सस्ते में दिया हुआ है। इन सब में बेईमानी बंद करेंगे तो नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं रहने वाली। और जब नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी तो हाउस टैक्स लेने की जरूरत क्या है? हाउस टैक्स का धंधा ही बंद करवा देंगे। हाउस टैक्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है दिल्ली में, उसको बंद करवा देंगे। जब हमने कहा कि हम दिल्ली में लोगों के घरों के हाउस टैक्स माफ करेंगे तो बीजेपी के नेताओं ने कहा नहीं नहीं, इसके लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों पार्लियामेंट जाना पड़ेगा? बोला कानून है पार्लियामेंट का। हम भी 2 साल से तो सरकार में बैठे, हमने भी कुछ फाइलें निकाल ली। हमने कहा ये विजय गोयल जी की हवेली चांदनी चौक में थी, इस चांदनी चौक में विजय गोयल जी की हवेली का हाउस टैक्स माफ हुआ, वो पार्लियामेंट में बैठ के नहीं हुआ, दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में बैठ के हुआ। नगर निगम में सरकार आने दीजिए, जिस दफ्तर में बैठ के विजय गोयल जी की हवेली का हाउस टैक्स माफ किया गया, उसी दफ्तर में बैठ के लक्ष्मी नगर के तमाम घरों का हाउस टैक्स माफ करवाएंगे उसी दफ्तर। कहीं पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, फैसला आपको करना, फैसला आपके बीच में। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, नितिन त्यागी महत्वपूर्ण नहीं है, कोचर साहब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा को ठीक किया, दिल्ली के स्वास्थ्य को ठीक किया, दिल्ली के बिजली और पानी सस्ते किए, वैसे दिल्ली को कूड़ा फ्री बनाना है कि नहीं बनाना, यह आपके हाथ में। जिस तरह से नक्शे में रैकेट चलता है, नक्शे का कारोबार चलता है, पैसा वसूली का, दिल्ली को उस नक्शा अप्रूव कराने के कोरक धंधे से मुक्त कराना है कि नहीं कराना है, यह आपके हाथ।
23 तारीख को इसके लिए वोट डालना है। कोचर साहब का पार्षद बनना, किसी का विधायक बनना, किसी का मंत्री बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि दिल्ली वालों को अपना मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाने में भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको वोट डालना है। 10 साल से जो नहीं मिली वो मिलनी चाहिए आपको। इसके लिए मैं आपके बीच वोट मांगने आया। मैं उम्मीद करता हूं कि 23 तारीख को जब वोट डालेंगे आप लोग, इस चीज को ध्यान में रख के वोट डालेंगे कि वोट पार्षद जी को नहीं है, वोट तो अपने हाउस टैक्स को माफ कराने के लिए है, वोट तो ईमानदारी से नक्शा पास कराने के लिए है, वोट तो दिल्ली में ईमानदारी से कूड़ा साफ करवाने के लिए है, दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की ईमानदारी से तनख्वाह दिलवाने के लिए है। वोट तो इसलिए है, वोट पार्षद बनवाने के लिए नहीं है। पार्षदों का वोट तो हमने दे के बहुत देख लिया, 2 साल से पार्षदों को वोट दे के। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात का ध्यान रखते हुए वोट करेंगे। एक बार जोरदार नारा लगा के मुझे बताइए, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद साथियों।